ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ 25ਵੀਂ ਚਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਅਰ ਤੁਰਕ ਸੁਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਮ ਹੈ? ਬਚਨ हुआ, एक समय एक राजे अणविध धी का ब्याह बड़े प्रेम से कीता सी। उसको स्वर्ग का सुख मिला सी। देवपुरी में इंद्र के नीचे उसका हुक्म हुआ सी। फिर उसने समा पाए के तप कीता, वहां ही इच्छा करी मेरे घर बहुत धीआं होन, मैं सबना दा ब्याह प्रेम से करा। ऐसा ही वर मिला। एक राजा दे घर जन्म हुआ, बड़ा हुआ सो ब्याह किया। उसमें 1000 तियां उसके घर में हुई, वड्डियां हुईयां ते ब्याह करने का फिक्र किया। बड़ा सामान बांधा, देश देश के राजे आए। इंद्र को फिक्र पड़ा, इन अगे एक अनविध लड़की का ब्याह किया सी तो स्वर्गवासी पाया सी। अभी तो मेरे राज की इनको इच्छा है। तब नारद जी को बुलाया और कहा, तुसी एक कृपा करो, कहो इसने की बड़ा पुण्य किया है जो इसको स्वर्ग का राज मिलता है। नारद जी कहा, इसने ये बड़ा पुण्य किया है जो परमेश्वर का हुक्म मंजूर किया है, इस करके बैकुंठ का राज मिलने की तैयारी हो रही है। इंद्र ने कहा, मेरी सहायता करो, राजा दे स्वयंवर में जाओ, भोजन छको, तब दखना देवेगा। तब तुसा कहना, जिस कारण तू जग कर रहा है सो कार्य तेरा सुते ही हो जाएगा, तू वचन मान। राजा ने कहा, कहिए नारद जी। कहन लगे, राजा जी ਧੀਆਂ जो ਹੋਂਦੀ है ਇਹ बेगाना तन होंदा है, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਛੇਦ ਕੇ ਪੂਪਨਾ ਸਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਰਹੇਗਾ, वक्त सिर काम आवेगा। राजा ने वचन मान लिया। इंद्र बड़ा खुशी हुआ, देख के स्वयंवर विखे बिघन पै गया। राजे धियां पुखना सहित विहाई, राजा स्वर्ग से गिरा दिया। तब राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, ਇਹ ਕੀ ਸਬਬ हुआ? लगा महाराज ਨੂੰ याद करने ਤਾਂ आकाशवाणी हुई, राजन तू परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ मोड़ दिया है, आप कृपा करके शांत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। इस राज तो देख के कलयुगी जीव सब करन लग पए हैं। परमान जग की पेड़ा चाल चलते से के पाछे चले, परमारथ ना संभाल देखो जग की मुड़ता। गौआं अकाल पुरख को बहुत प्यारियां हैं। आप समझो, जिसका कंन छेदा हुआ होवे उसका पुण्य नहीं लगता, इस वास्ते हुक्म विच चलना मंजूर है। गऊ ते धी मूँह से ये नहीं कहती, जो मैनू कित्थे भेजन लगे हो, इसका पुण्य अर पाप का फल मापिया नूं होंदा है। फिर सिखां अर्ज करी, जी मुसलमान सुन्नत क्यों करते हैं? एक दिन मुहम्मद साहब आप औरत नाल अकरार किया सी कि मैं तेरे बिना और औरत नूं बुरी नज़र नाल नहीं देखांगा। एक दिन पैगंबर नूं काम ने बहुत लाचार किया। अपनी स्त्री मौजूद नहीं सी, दूसरी औरत पर मन चला गया। उसने दूसरी औरत नाल संग किया। जब अपनी औरत आई तो उसने सुना कि मुहम्मद साहब दूसरी औरत नाल संग किया है। उसने मुहम्मद साहब ने पूछा, उसने सच सच कह दिया। तब मुहम्मद की औरत कहने लगी, मुहम्मद साहब एक ही काम किया है। मुहम्मद साहब कहन लगे, जो तेरी मर्जी आवे तू दंड सानू ला, असी मंजूर करांगे। मुहम्मद साहब की औरत ने कहा, तैनू मैं दंड नहीं देवदी, जिसने खोटा कर्म किया है उसनू दंड देवना योग है। जिस नाल तू उसका मुँह चुमिया है उसका दंड ये मुछा मना देनिया। दूजा छाती नाल तू लगाया सी, छाती दे वाल मुना देवने। तीजा इंद्री नाल तू भोग किया है, उसका दंड ये सुन्नत करनी। ये 3 दंड मुहम्मद की औरत ने दिए थे। मुहम्मद ने उस शर्मिंदगी की सबब सुन्नत तौर पर दी है, मुसलमाना मंजूर कर ली है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं, खुदा नू तां उही प्यारा है जो बंदगी करेगा। जोगी लोग पहले औकड़ बनाते सन, कुछ दिन पिछे फिर मिलते सन तां औकड़ अपने गृहस्थ मार्ग विच मिल जाते सन। वास्ते जोगी हैरान हुए और कहने लगे, साडे पंथ का निशान कोई नहीं। जोगियां अपने पंथ के निशान लई कंन पाड़ने शुरू कर दिए, मुड़ के घर ना जाने। और दूजा कंन पाटे नूं दरगाह में जाने का हुक्म नहीं। सच्चे पातशाह जी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਹਨ ਸੋ ਨਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਤੀਵੀਆਂ ਗਹਿਣਾ ਕਿੱਕੋ ਪਾਵਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਹਿਣਾ ਤੇ पति प्रतीत है। अपने पति संग प्रीत करनी, सेवा करनी, उस पर प्रतीत रखनी, यही गहना है। स्त्री के गले में गहना पाओ, हाथ में पाओ, पीछे सोरे जाके 2 कन्नों में एक वाला पावना, हेठली पापड़ी में पाओ। नक ते ਕੰਨ ਵਿੰਨਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਵੇਸ਼ਵਾ बनना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। दोहरा श्री गुरु अमृत बचन कह ते सिखा उपदेश, दूस दृढ़ायो कन छिदन के हुन्नत जोगी पेश। गुरु के हजूर सिखा अर्ज की, सानू शुभ ब्याह की गल दसो जी जिसमें कोई बिगड़ ना हुआ होवे। जी बचन हुआ, एक राजे दे अंश नहीं सी हुंदी, उसने देवताओं का सिमरन किया, पुत्र ना हुआ, फिर ब्रह्मा दी स्त्री का आवाहन किया ता ओ कहा, तुहाडे ऐसा नहीं, तुम्हारे कन्या होवेगी, तुसी उसका नाम सती रखियो। ता उनके कहने से गर्भ हुआ, लड़की पैदा हुई। जब 16 वर्ष की बेटी हुई तब राजा ने सती के ब्याह करने को नारद से कहा कि ऐसा वर देखो जो नास्तिक, क्रोधी, आलसी, मूर्ख ना होवे, ज्ञानी, हरि भगत होवे। ता नारद कहा, एक राजा राज त्याग के रानी पुत्र संग लैके नर्मदा नदी के किनारे जंगल में तपस्या करता है। वो लड़का सर्वगुण संपन्न है। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਨਾਰਦ ਕਹਾ, 1 ਵਰੇ ਉਸकी उम्र बाकी है। राजी कहा, तब उत्थे नहीं करो। सती ने कहा, मेरे विवाह को और दूसरा नहीं खोजना, उसके नाल ही करो, होर था मैं नहीं करना। नारद कहा, तुसी शुभ ब्याह करो, और किसी को खबर भी ना करो। नारद जाकर लड़के को साथ ले आया। बेदी गड्डी नाली एर ते प्यो दी हुतिया पौने को कहा। मंत्र पढ़ के 4 लावां दित्तियां। राम राम सत राम, राम राम सत राम। ता सती बहुत आनंद से अपने पति के चरणों में लगी। सती उस दिन तो पूर्णमासी का व्रत रखती। पाई अर रोज बरोज अन्न थोड़ा खाने लगी। जब कुछ दिन बीते, वो दिन आया तब सती के धर्म दृष्टि से जम दिखाई दिए और वो सोया रह गया। जम्मा ने जिंद कट ली। सती जम्मा दे मगर लग तुरी, भुखी तिहाई। तब जम कहने लगे, तुसी जाओ, असी इसको नहीं छोड़ेंगे। तब सती कहा, मैं कहाँ जाऊं, बहुत हट करती पई। जम्मा ने भी देखा सती ने बहुत हट किया है। ता जम बोले, तू वर मांग, असी खुश हाँ। सती बोली, मेरे बाप दे घर 7 पुत्र होवन, मेरा सोहरा राजा होवे और मेरे भी 4 पुत्र होवन, मैं दूसरा पति ना देखा। जमा कहा, सती ऐसे ही होवेगा। उसके पति को छोड़ दिया और कहने लगे, तू बैठ जा, परमेश्वर का ध्यान कर, असी विष्णु पासों अमृत ले आइए। अमृत ले आकर छिट्टा मारिया, लड़का सावधान हो गया। घर आए प्राप्त पई, सरब दुध पुत्र धन साथ ही ले आई। पतिव्रता का यही धर्म है। ये जो सिंह पंथ है खालसा, ये तीजा पंथ है। खालसा जी, आपनू चाहिए लड़के लड़की का सिर नहीं मुनना, बड़ा भारी दोष है। दोहरा, गुर की सिक्ख्या सवन कर होए पतित पुनीत। भाई हरि सिंह लिखारी ने साखी लिखी, वाचो करके प्रीत और पतिवार बत्ता स्त्री होए ता ऐसा ही धर्म करना चाहिए। जो इस साखी को पढ़ेगा उसको पतिव्रता धर्म का फल प्राप्त होगा। बोलो भाई जी वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।